थैंक यू मास्टर्स। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का। ये किताब जो दीना मेरियम द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पे हम माता सीता की स्टोरी सुन रहे हैं। जो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में है, उनके उत्तर हम धीरे धीरे, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ रहा है। और एक्चुअल में जब माता सीता, महादेवी लक्ष्मण माता सीता के रूप में आई थी इस धरती पर, पृथ्वी पर, तो क्या क्या हुआ था ये हमें अभी समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। तो अभी लव और कुश का जन्म हो चुका है। ये तीनों जंगल में, माँ, लव कुश और सोमा, ये सब जंगल में एक आश्रम में रह रहे हैं, जो अयोध्या से ज्यादा दूर भी नहीं है और ज्यादा पास भी नहीं है। राम कभी कभी आते जाते रहते हैं यहाँ पे। वो कभी आते हैं, कुछ दिन यहाँ पे रहते हैं और बच्चों के साथ रह के टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं महल में। और बच्चे जो हैं अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं और वो क्रॉल करने लग गए हैं। तो वो जमीन पे जो सारे, हर चीज को, जिसको भी वो टच करते हैं उसको वो जानना चाहते हैं। माता चाहती है कि वो नेचर को फील करे, सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबको वो एक्सपीरियंस करें, उनकी एनर्जी को महसूस करें। और जो बड़ी बड़ी एनिमल्स हैं उनसे भी वो बिना किसी डर के फेस करें उनको। तो कभी कभी सोमा डर जाती थी जब वो किसी बड़े प्राणी की तरफ, वो एनिमल की तरफ जाते थे। तो माँ कहती थी कि वो ये राम के बच्चे हैं, तो इन्हें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उनकी उनकी लाइफ एकदम शांत चल रही थी उस आश्रम में। लेकिन कभी कभी लोग आते थे मिलने के लिए माता से। और एक दिन एक ऋषि आते हैं, वो बोलते हैं माँ को कि एक प्लांट है जो वन से गायब हो गया है और मुझे मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। तो माँ कहती है कि चलो मैं देखती हूँ, और वो उनके साथ जंगल में चले जाते हैं उस प्लांट को ढूंढने के लिए। बहुत देर हो जाती है तो सोमा थोड़ी परेशान हो जाती है, बोलती है अभी तक माँ आई नहीं। और उसके बाद माँ आती है, उनके बास्केट में वो होता है प्लांट। और जब वो बोलते हैं कि देखो ये है, और वो देती है वो ऋषि को, और फिर वो लेके चले जाते हैं। तो सुमा माँ को पूछती है कि ये सब क्या है, कहाँ कहाँ गए थे आप लोग। तो माँ कहती है कि ये ऐसे, वसुंधरा माँ का जो नेचर है वो ऐसे ही होता है। कुछ स्पीशीज जो हैं प्लांट्स की, वो आती हैं और फिर टाइम के साथ वो चेंज होती हैं और वो चली जाती हैं। तो उसकी जगह पे वसुंधरा माँ जो है वो दूसरी नई स्पीशीज, सेम बेनिफिट्स के साथ, सेम जो उस प्लांट में जो बेनिफिट्स थे उसी के साथ दूसरी स्पीशीज आ जाती है अर्थ पे। तो हमें वो बताती है। फिर ऐसे वो माँ डायरेक्टली वसुंधरा माँ से कनेक्टेड थी। तो ऐसे वो डायरेक्टली बात कर पाती थी। तो माँ, वसुंधरा माँ जो है अर्थ, माता सीता को डायरेक्ट करते थे, गाइड करते थे कि आप ये जो प्लांट है यहाँ पे जाके ढूंढो, या इस प्लांट के जो गुण है वो आपको उस प्लांट में मिल जाएंगे, ऐसे। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे दिन जा रहे थे। तो एक दिन ऋषि चंद्रिका, जो, अगर आप लोगों को याद होगा प्रीवियस, जब माता सीता और श्री राम वन में गए थे, वनवास में थे, तब चंद्रिका से उनको उनकी भेंट हुई थी। और कैसे चंद्रिका के हस्बैंड को शूर्पणखा ने ट्रैप किया था। तो ये वही चंद्रिका है अभी। इसके पास अभी एक बेटा है। ये वही बेटा है जो उसके प्रीवियस लाइफ में चंद्रिका के हस्बैंड थे। तो वो आते हैं मिलने के लिए माँ से, और माँ बहुत खुश हो जाती है। माँ चंद्रिका को देख के बोलती है कि ये बहुत अच्छे सोल है, बहुत अच्छे इंसान है ये। बस इनकी एक ही वीकनेस थी, और वो थी प्राइड, जिसको शूर्पणखा ने टारगेट किया। और उसकी वजह से ये अपने धर्म के रास्ते से भटक गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, इन्होंने अपना लेसन सीख लिया है। पर फिर भी जब ये बड़े होंगे तो इनका टेस्ट होगा, और इस बार ये उस टेस्ट को पास कर लेंगे। और उसके बाद ये धर्म के रास्ते से नहीं भटकेंगे। चंद्रिका कहती है कि माँ को कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैं आपने और एक चांस दिया इनको,
अपने धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। और मैं भी इनको सपोर्ट कर पा रही हूँ। तो माँ कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर, ऋषि चंद्रिका को देखकर, कि तुमने अपनी जो तुम्हारा पर्सनल डिजायर या कुछ तुम्हारा पर्सनल जो है उसको साइड में रख के प्रेम कैसे होना चाहिए, प्योर और अनकंडीशनल, उसका एक तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने रखा है। तुम एक मॉडल हो फॉरगिवनेस के लिए। तो जितना कंपैशन, जितनी दया और करुणा भाव तुम्हारे अंदर है, वो दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के जैसे आगे आने वाली पीढ़ियों को गाइड करेगा। और तुमने ये भी प्रूव कर दिया कि प्रेम से आप कार्मिक जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, माँ उसको बोलते हैं। चंद्रिका वहां पे अपने बेटे के साथ काफी दिनों तक रही। उसके बाद वो थोड़ा सा एक डाउट चंद्रिका के मन में था, तो खुल के वो बोल नहीं पा रही थी माँ को। थोड़े दिनों के बाद वो बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप श्री राम से अलग हो गई हैं। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं बाहर, कुछ कह रहे हैं कि श्री राम ने आपको दूर भेजा है। आप तो देवी हैं और गॉडेस हैं, आपको कैसे, ये कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं इस चीज पे। तो माता जो है सोमा ये सुनकर थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन माता नहीं होती। माँ माँ बोलती है कि जो ऐसा बोलते हैं उन्हें सत्य का पता ही नहीं है। राम और मैं अलग अलग नहीं है, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो हम जैसे, हम परब्रह्म से अलग नहीं होते, उस ईश्वर से हम अलग नहीं होते, नेचर से हम कभी अलग नहीं होते, वैसे ही मैं और राम कभी अलग नहीं हो सकते। तो और राम तो हमेशा अपने धर्म का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी पत्नी को अपने खुद से दूर करना अधर्म है, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को इग्नोर करो, माँ कहती है चंद्रिका को। और तुम, लोग तो कुछ भी कहेंगे। थोड़े देर के बाद माँ ऐसे एकदम शांत हो जाती है और माँ बोलती है कि लोग तो ये भी कहेंगे आगे जाके कि मुझे किडनैप किया था रावण ने, और मैं एक हेल्पलेस विक्टिम के जैसे थी। और जो कुछ भी पंचवटी में हुआ या रावण के लंका में हुआ, वो सब मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, ये सब, जबकि ये कुछ भी सत्य नहीं है। मैं वहां पे गई थी अपनी चॉइस से, मुझे वहां जाना, उस वहां जाने का जो डिसीजन था वो मेरा था, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं जाती तो आज भी वहां पृथ्वी पर रावण का जो कहर है, जो डर है, वो रहता। और फिर आज भी वो नेचर को इतना नुकसान पहुंचाता और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी था। पर जो सत्य है वो लोगों को नहीं पता, वो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि उन्हें फैक्ट्स नहीं मालूम। उसके बाद चंद्रिका खुश हो जाती है ये सुन के और कहती है इतना बड़ा भार मेरे मन से आपने उठा दिया। और फिर माँ उसको हंसते हंसते विदा करते हैं और बोलते हैं कि चंद्रिका तुम समाज के सामने एक उदाहरण हो कि अगर एक स्त्री को उसके पति छोड़ देते हैं तो वो अकेले रहकर भी अपनी तपस्या से, अपनी साधना से क्या अचीव कर सकती है। और यही मैं और राम चाहते थे कि तुम इम्प्रूव करो, और तुमने कर दिया। उसके बाद ऐसे कई दिनों के बाद, बाद में फिर माँ, सोमा और लव कुछ अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और फिर माँ एक दिन ऐसी सोच रही थी, तो सोमा उनके पास आके पूछती है कि आप क्या क्या विचार चल रहा है आपके मन में। तो माँ कहती है कि मेरे और राम के बीच में तो कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अभी ह्यूमन बॉडी में हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अलग हूँ राम से। अभी यहाँ पे तो मेरे साथ तुम लोग हो, लेकिन वहां पे उनके साथ कौन है। तो सुमा ऐसे सोचती है कि उनके भाई, माता, रानियां सब है। पर माँ कहती है कि लेकिन फिर भी जो ह्यूमन बॉडी में जो फीलिंग्स है, वो फिर भी माँ को कभी कभी याद आती है, और कभी कभी इस माया में वो फंस जाती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम मेडिटेशन में बिताती थी। रात को भी वो बहुत कम सोती थी और मेडिटेशन में ज्यादा रहती थी।
उसके बाद लव और कुश का जो परवरिश थी वो ऐसे करती थी, रात को सोने से पहले उनको थोड़ी देर, 6 साल की जब उनकी आयु हो गई थी उसके बाद थोड़ी देर वो मेडिटेशन करते थे। उसके बाद माँ उनको एक स्टोरी सुनाती थी और फिर वो सो जाते थे। तो आज माँ उनको एक स्टोरी सुनाने वाली है, ऋषि अनुसुईया और उनके हस्बैंड के बारे में। तो ऋषि और ऋषि अनुसुईया बहुत अच्छा लगता था ये बेड टाइम स्टोरीज जो वो माँ से सुनते थे। जब ऋषि अनुसुईया और ऋषि अत्रि एक जगह ढूंढ रहे थे अपना आश्रम बनाने के लिए, तो उन्हें वो एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां पे सब कुछ जो है पानी की कमी की वजह से सब खत्म हो रहा था और धीरे धीरे करके वहां से लाइफ भी जा रही थी। तो एक दिन उनको उनके सामने एक शेर आता है जो बहुत पतला हो गया है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है और वो अर्थ को ऐसे डिग कर रहा था। तो उसने माँ को बोला कि इस वन पे श्राप है और 10 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, हमारी मदद करिए माता। तो मेरी फैमिली भी बहुत डेंजर में है। तो अनुसुईया माँ जो है उनको बहुत दया आती है, वो कहती वो सेलेस्टियल वर्ल्ड में मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो वहां जाके वो मंदाकिनी नदी को मिलती हैं और उनको बोलती हैं कि आप मेरे साथ उस पृथ्वी पर चलिए, क्योंकि इस वन में ऐसे ऐसे है प्रॉब्लम, पानी नहीं है वहां पे तो लाइफ भी नहीं है, लाइफ भी जा रही है। तो आप आके इसको वापस से रीजनरेट करिए। तो मंदाकिनी देवी जो है वो कहती हैं कि मैं आऊंगी, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस एस्ट्रल वर्ल्ड में, इस सेलेस्टियल वर्ल्ड में जितनी खूबसूरती आप देख रहे हो, जितना अच्छे से सब अच्छे से लाइफ यहाँ पे सस्टेन हो रही है, वैसा ही अगर आप मुझे इन्वायरमेंट वहाँ पे दोगे उस फॉरेस्ट में, तो मैं आ जाऊंगी। फिर मनुष्य जो है वो वापस आती है अपने फिजिकल फॉर्म में और वो बहुत तपस्या करती हैं, बहुत बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद वो जो लाइफ फॉर्म है वो आ जाता है उस वन में। फिर वो जाते हैं वापस से और मंदाकिनी देवी को बुलाती है और उसके बाद वहां पे वो आ जाते हैं। तो माँ उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है लव कुश को कि ह्यूमंस में बहुत पोटेंशियल होता है, हमारी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और अगर हम तपस्या करके उस विल पावर को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसलिए हम बोलते हैं मेडिटेशन करके आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हो। उसके बाद मंदाकिनी देवी जो है वो पृथ्वी पर आ जाती है और माँ कहती है कि जब मैं और तुम्हारे पिताजी वन में गए थे तब हमने देखा था ये आश्रम ऋषि अत्रि का। और वहाँ पे हमने देखा कि कितने अच्छे से उन्होंने वो आश्रम अभी बनाए हैं। वहाँ पे फिश है, टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स और प्लांट्स हैं और बहुत अच्छा सेटलमेंट है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया है वहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हम अपनी विल पावर से क्या अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट नाइट को फिर से जब स्टोरी की बात आती है तो माँ जो है अब दूसरे दिन माँ ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ इनकी कहानी इनको सुनाते हैं। इनकी कहानी ऐसे है कि ऋषि वशिष्ठ जो है उनके पास ऐसे मंत्र थे जो किसी भी वेपन को, किसी भी अस्त्र को डिफ्यूज कर सकते थे। और ऋषि अरुंधति जो थी वो उनके पास ऐसी पावर्स थी कि वो कितने भी लोगों को खाना खिला सकती हैं। तो एक दिन एक महाराजा जिनका नाम कौशिक था, वो इनके पावर्स को सुन के बस आते हैं अपनी पूरी सेना को लेके। तो माँ अरुंधति जो है वो सबको खाना खिलाने में सक्षम है और सबको खाना खिला देती है। तो वो जो महाराजा वो पूछते हैं कि ये आपने कैसे किया। तो ऋषि अरुंधति जो है वो कहती हैं कि भगवान की कृपा से
पर उनके जो सोल्जर्स हैं उसमें से कोई उन महाराजा को बताता है कि इनके पास एक गाय है जिसका नाम कामधेनु है, और वो जो है वो अनलिमिटेड एंडलेस अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, और उसकी वजह से ही ये इस जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उनको फीड कर पाते हैं। तो अब वो जो महाराजा है वो बोलते हैं इन दोनों को कि आप मुझे दे दीजिए। लेकिन जो ऋषि और अरुंधति है वो कहते कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उसकी माता की जैसे हूँ, मेरी बच्ची की जैसे है, मैं आपको वो नहीं दे सकती। और वैसे भी वो मुझसे अगर सेपरेट हो जाएगी, आपके भी किस आपको वो वैसे नहीं फीड कर सकती जैसे वो मुझे कर रही है, और ये धर्मा के अगेंस्ट भी है, तो आप मत करिए ऐसे। लेकिन वहां पे महाराजा जो है वो मानते नहीं है, और युद्ध हो जाता है। और महाराजा देख रहे हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ है वो महाराजा के सारे अस्त्रों को जो है खत्म कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ गया, और उन्होंने बोला ठीक है, अगर तपस्या करके मैं आपसे फिर से युद्ध करने के लिए आऊंगा। और वो जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत बड़े ऋषि बन जाते हैं, फिर आते हैं वो ऋषि वशिष्ठ के सामने। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे वो गाय मांगी थी, तुमने दिया नहीं, जिसको आप अपनी पुत्री के जैसे समझते हैं, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जो भी जितने भी पुत्र हैं सब धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही होने लग जाता है वहां पे। फिर जो ऋषि अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ है वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके ये सारे पुत्र देह त्याग कर रहे होते हैं। और जो डॉटर्स हैं उनको ये कर्स नहीं लगता, उनको कुछ नहीं होता, पर उनको बहुत बुरा लगता है अपने पेरेंट्स की जो हालत देखकर। तो उसके बाद जो उनके डॉटर्स हैं वो अपने अ, माता को लेके बोलते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं, ऐसा प्लेनेट बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई किलिंग नहीं होगी, कोई ग्रीफ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से सब खुश रहेंगे। तो ऋषि अरुंधति जो है उनकी आंखों में एक होप आता है, और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो सब मिलके मेडिटेशन करते हैं, और एक ऐसा ऐसा एक प्लैनेट बनाते हैं जहाँ पे मृत्यु नहीं है, ऐसे कर्स नहीं है। और उसके बाद कुछ जो है वो पूछते हैं कि ऐसा कहाँ पे है ये प्लैनेट। तो माँ बाहर जाती है और उनको दिखाती है स्काई में कि वो वहाँ पे प्लैनेट है ऋषि अरुंधति और उनकी बेटियों का। और उसकी साइड में ही ऋषि वशिष्ठ का प्लैनेट है, और वो इस आइडियल प्लैनेट का की रक्षा कर रहा है। तो ये जो दो स्टार्स हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इससे थोड़ी सी एक होप आ गई है दुनिया में कि ऐसे भी जगह हो सकती है। और फिर माता बोलती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक दिन वहां पे लेके भी जा सकती हूँ। तो कुश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। लेकिन वो माँ से पूछते हैं कि आप गए हो क्या वहां पे। तो माँ कहती है हाँ मैं गई हूँ, मुझे मिलना था उनकी पुत्रियों से, ऋषि अरुंधति के। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ किया, तो मुझे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जाना था, तो मैं वहां पे गई हूँ। उनको लव जो है वो माँ से पूछते हैं कि इसीलिए जो गाय होती है वो इतनी इतनी स्पेशल होती है। तो माँ कहती है कि अ, किसी कोई भी एनिमल, हर हर एनिमल जो है वो स्पेशल है। कोई किसी भी गाय को आप देखो तो आपको उसमें कामधेनु दिखनी चाहिए। अ, महाराजा जो थे उन्होंने सोचा कि कामधेनु के जो गिफ्ट्स हैं उसको मैं कैसे यूज करूँ, लेकिन जो ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अरुंधति थे वो उसको एक पुत्री के जैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उसके लिए अरुंधति माँ ने अपने इतने सारे पुत्रों का भी बलिदान दिया। तो जो भी एनिमल है उसको आप अपने बच्चे के जैसे समझो, किसी भी एनिमल को, ये उनका लेसन था अ, कि आपको नेचर को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद कुछ पूछते हैं कि वो महाराजा का क्या हुआ। तो माँ कहती है कि वो बहुत बड़े ऋषि बन गए, और उनका नाम विश्वामित्र है, उनको ऋषि विश्वामित्र के नाम से हम जानते हैं।
और वो इतनी इतनी गहरी तपस्या में, इतनी डीप मेडिटेशन में चले गए इस ग्रीफ से बाहर आने के लिए, और ये जो भी उन्होंने किया उससे उभरने के लिए। और उन्होंने गायत्री मंत्र जो है एस्ट्रल वर्ल्ड से यहाँ पे पृथ्वी पर हमें ला कर दिया। तो ये भी बहुत बड़े, तो जो भी हुआ ये सारा जो भी स्टोरी थी उसमें जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ जो है, ऋषि विश्वामित्र जो है वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए माफी मांगने के लिए। उन्होंने माफ भी कर दिया ऋषि वशिष्ठ ने उनको। और ऋषि अरुंधति के पास भी वो गए माफी मांगने के लिए, तो ऋषि अरुंधति ने भी उनको माफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो आपने जो किया उसकी वजह से मेरी बेटियों ने और मैंने मिलकर एक दुनिया बनाई जो एक एग्जाम्पल है मानवता के लिए, जो आगे जाकर भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मानवों के लिए। फिर माँ बोलते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा इस स्टोरी से, आपको क्या समझ में आया। तो लव कहता है कि अगर कोई बहुत बुरी से बुरी चीज भी हुई हो तो भी हम उसको माफ कर सकते हैं और उसमें से कुछ अच्छा आ सकता है। तो अपने हृदय को जो है, अपने हार्ट को बहुत बड़ा रखो और सबको फॉरगिव करो, बुरी से बुरी चीज में से भी कुछ अच्छा निकल सकता है। फिर कुछ की तरफ देखते हैं तो वो तब कुछ बोलते नहीं है, पर बाद में वो बोलते हैं कि ऋषि अरुंधति के डॉटर्स ने उनके पेरेंट्स के लिए कितना कुछ किया। पर माँ की तरफ ऐसे देखते हुए बोलते हैं कि आपकी कोई बेटियां नहीं है, अगर हमें कुछ हो जाता है तो आप फिर किसके पास जाओगे। तो माँ कहती है कि मुझे बेटियां नहीं है लेकिन मुझे आगे जाकर ग्रैंड डॉटर्स होंगे। और मैं तो इस दुनिया में तब तक नहीं रहूंगी, लेकिन उनको, तुम्हें कुछ नहीं होगा इतना मैं बता सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। आगे जाके फिर सोमा आती है माँ को अ, माँ की सेवा करने के लिए, और ये दोनों जो है चले जाते हैं अपनी कुटिया में सोने के लिए। माँ जो है सोमा को बोलती है कि जब मेरे ग्रैंड डॉटर्स आएंगे, लव और कुश की वाइफ्स को भी तुम देखोगी, उनके माँ की ग्रैंड डॉटर्स को भी तुम देखोगी। तो वो बोलती हैं कि धीरे से वो बोलती हैं कि सुमा, मैं नहीं रहूंगी लेकिन तुम रहोगी यहाँ पे, और तुम ये देखना कोशिश करना कि जैसे जिस फ्रीडम के साथ मेरी परवरिश हुई थी मिथिला में, वैसे ही तुम इन लोगों की, इनकी परवरिश करो, और तुम ध्यान दो कि उनको सब कुछ मिले जो मुझे मिला मिथिला में। सोमा जो है वो कुछ समझ नहीं पाते, उसको लगता है कि माँ इतनी यंग है, इतनी अच्छी हेल्थ है उनकी, क्यों ऐसे बात कर रही है। पर सोमा कहती है कि प्लीज माँ आप ऐसे दूर जाने की बात मत करो। और फिर वो जो है चले जाते हैं सोने के लिए। फिर आगे जाके और एक स्टोरी, दूसरे तीसरे दिन और एक स्टोरी माँ सुनाती है जो ऋषि अहिल्या और ऋषि गौतम की है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे मास्टर्स। थैंक यू।